बहुत ही कमाल का अपडेट जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज क्या होने वाला है वही मैं आप सबके साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। विहान और गौरी दोनों ने ही अपनी अपनी बाजी लगा दी है अपने अपनों को बचाने के लिए। जी हाँ, अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों ही अपने जो उनके दिल के ख़ास हैं, करीब हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो दोनों इसमें सफल हो पाएंगे? आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो गौरी ने विहान के साथ शादी कर ली है। विहान ने ज़बरदस्ती करके मजबूर करके गौरी के साथ शादी कर ली है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसकी ऐसी हालत है, ऐसी कंडीशन है कि वो बेचारी अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके पैरों में, उसके तलवों में जख्म बन चुके हैं। विहान उसे गोदी में उठाकर जो फेरे होते हैं, 7 फेरे वो ले लेता है और तभी दोनों की शादी जो है वो संपन्न हो जाती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब घर के लिए दोनों निकल चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन दोनों की राह में रोड़े अटकाने के लिए सारी दुनिया आज उतर चुकी है रोड पर, क्योंकि रोड पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि इन दोनों की गाड़ी जो है वो एक कदम भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। विहान बहुत ज़्यादा भड़कता हुआ नज़र आएगा आप सबको गौरी के ऊपर कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, पता नहीं कब तुम घर पहुंचोगी, कब मैं अपने भाई से मिलूँगा, कब अपने परिवार से मिलूँगा। अभी तक गौरी को बिल्कुल भी इस सच्चाई से कुछ भी पता नहीं है उसे कि आखिर विहान जो है इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है और फैमिली पे मुसीबत आई है, ये सब क्या है। मतलब उसे खुद ही ये पता ही नहीं है कि इसके भाई के साथ कितनी बड़ी एक मुसीबत जो है वो उसके साथ हो रही है। तो किसी न किसी तरीके से करते, लड़ते झगड़ते, नोक झोंक करते कराते दोनों घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, यहाँ तक कि विहान कहता है तुम हटो, मैं चलाता हूँ, तुम्हें तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती है। गौरी यहाँ पर कहती है हाँ हाँ मुझे कहाँ चलानी आती होगी, मैं तो कैब ड्राइवर ऐसे ही बन गई हूँ और मैंने आपको एक बार याद है ऐसे ही हरा दिया था, कैसे मैंने आपसे कम मिनट के अंदर अपनी गाड़ी पार्क करके दिखाई थी, तो आप मुझसे अच्छे ड्राइवर हो सकते हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इसी तरीके से दोनों नोक-झोंक करते हुए घर की तरफ चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि डायन जो है उन सबको पता चल चुका है कि विहान और गौरी की शादी हो गई है, लेकिन वो उनका गृह प्रवेश जो होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह जाकर दोनों को खड़ा होना है, उस जगह पर वो ना पहुंच पाए, घर के अंदर ना जा पाए, इसके लिए तीनों डाइने बैठकर कुछ अपना जादू टोना मंत्र संत्र मारने की कोशिश करती है उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ पर वो रहती है, जहाँ पर वो हमेशा मिलती है। तो वहीं तीनों हैं और वो अपना मंत्र संत्र में लगी हुई हैं और वो बस यही कोशिश कर रही हैं कि विश्वा को रोका जाए विहान के घर जाने से, ताकि वो उसके घर ना जाए और उस जगह पर बिल्कुल भी ना खड़े हों, क्योंकि अगर वो दोनों शादी के बाद जाकर उस जगह पर खड़े हो गए तो इस घर से जो हमारा डायन का साया है, उसका असर जो है, उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। जैसा कि प्रथम वंशियों ने बताया था कि गौरी और विहान की शादी के बाद जब वो पहली बार घर में आएंगे तो उन्हें उन दोनों को एक साथ इस जगह पर खड़ा होना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। तो आप सबको देखने को मिलेगा लड़ते झगड़ते गौरी और विहान जो है वो घर की तरफ निकल चुके हैं और घर पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि गौरी बहुत मुसीबत में है, बहुत बुरी हालत में है, वो खड़ी नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ आपको देखने को ये भी मिलेगा कि अर्जुन जो है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, वो बिल्कुल बूढ़ा सा हो चुका है, सारे सफ़ेद बाल हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, उसके जो निशान है डाइन वाले, चुड़ैल वाले, वो भी बहुत सारे डार्क से हो गए हैं और बहुत सीरियस कंडीशन है, जैसे कि अब उसके शरीर में प्राण ही नहीं है, वो देखने में ऐसा लग रहा है। तो अर्जुन जो है वो भी वहीं पर आ जाता है और सब उसे पूछते हैं कि जैसा हमने कहा था उसी तरीके से विहान और गौरी की शादी हो गई है क्या? क्या सिंदूर उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से हमने कहा था? वही पीपल का पेड़ मिला है क्या? सिंदूर दान ठीक से हो गया? गौरी की मांग ठीक से भरी गई? उन दोनों ने 7 फेरे कंप्लीट कर लिए क्या? इस तरीके से बहुत सारी बातें जो घर वाले पूछते हैं और रोते रहते हैं कि कब वो दोनों घर वापस आएंगे और कब हमारा अर्जुन ठीक होगा। हर्ष जो है वो ये बता देता है कि शादी तो होने वाली थी, बस मैं सिंदूर जो है उनके भाई के हाथ में देकर घर वापस आ गया था। तो अब यहाँ पर सब रो रहे हैं कि एक तरफ से जो विहान की चाची है वो बहुत बुरी तरीके से रो रही है, बिलख रही है, कह रही है अब विहान मेरे बेटे को नहीं बचा पाएगा, मुझे पता है वो नहीं बचाएगा, उसकी जो इच्छा थी वो तो पूरी हो गई, उसने शादी भी कर ली और भाभी को भी बचा लिया, लेकिन वो मेरे अर्जुन को नहीं बचा पाएगा। लेकिन बहुत अटूट वाला, पक्का वाला विश्वास है वीना को, विहान की माँ को, कि विहान शादी करके गौरी को इस घर में लेके आएगा ज़रूर और उसके आते ही ये जो डायन का साया है हमारे अर्जुन के ऊपर वो हट जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा।
तो आज आपको देखने को मिलेगा गौरी और विहान दरवाजे के पास आ जाते हैं, लेकिन गौरी खड़ी नहीं हो पाती है तो विहान उसे अपनी गोदी में लेकर भागता हुआ रुड़कता हुआ घर के अंदर आने की कोशिश करता है और एक वो जो पर्टिकुलर एरिया है ना, उसी एरिया पर खड़ा हो जाता है और वहाँ तुरंत ही वो गौरी को नीचे उतार देता है गोदी में से। तो दोनों जो उसके शादी के बाद के जो पहला गौरी का चरण जो पड़ना चाहिए था ना घर में, वो उसी एक सर्कल जो है उसी जगह पर पड़ता है। तो दोनों एक साथ वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का कुछ साया सा जो था वो हट जाता है और अचानक से जो रोशनी आती है घर के अंदर, धीरे 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 करके वो सारे घर के अंदर घुसने लगती है और उस एरिया तक भी जाती है जहाँ पर विहान और गौरी खड़े हुए हैं। उनके ऊपर वो परछाई पड़ते ही आपको देखने को मिलेगा कि अर्जुन की कंडीशन जो है वो धीरे धीरे करके सुधरने लगेगी। सुधरने लगेगी का मतलब उसके जो सफ़ेद बाल हो गए थे वो धीरे धीरे करके काले होना शुरू हो जाएंगे। उसके हाथों पर, पैरों पर, गले पर जो निशान बने थे काले पीले से, वो भी धीरे धीरे करके कम होते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। और अगर मैं कहूँ एक तरह से अर्जुन जो है वो ठीक हो चला है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा गौरी तुरंत ही विहान से कहेगी, चारू मेरी बहन कहाँ है। तो विहान कुछ नहीं बोलेगा, बस अपना फ़ोन निकाल कर उसे देगा और आपको देखने को मिलेगा कि दोनों के दोनों अलग डायरेक्शन में, मतलब कि विहान घर के अंदर भागने की कोशिश करता है और गौरी जो है घर के बाहर की तरफ को जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलती है, वहीं पास में दरवाजे के पास बैठकर अपनी बहन के पास वो फ़ोन करेगी और उससे पूछेगी कि वो कहाँ है, कैसी है। और ये सब कुछ जो है विहान की माँ देखती है कि गौरी यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन में है, बैठकर रो रही है और अपनी बहन से बात कर रही है। तो उसी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारी चोट लग चुकी है विहान को, क्योंकि उसने गुंडों वगैरह के साथ भी फाइट की थी। उसके हाथ पैर में भी काफ़ी चोट है, फिर भी वो मुसीबतों का झेलता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ ही जाता है, लुढ़कता हुआ, गिरता पड़ता हुआ। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर जाकर वो जैसे ही गैलरी में देखता है तो सामने उसके दोनों भाई खड़े होते हैं। तब विहान की सांस में सांस और जान में जान आती है कि मेरे दोनों भाई ठीक हैं और दोनों मेरे साथ हैं। तो तीनों भाई सोफे पे बैठकर आप सबसे बातें करते हुए नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर छोटा भाई अर्जुन जो है वो अपनी ही लैंग्वेज में कुछ कुछ बात बोलकर अपने बड़े भैया विहान को चढ़ाने की कोशिश करेगा कि आखिरकार आपकी जो ये उलट पुलट सी लव स्टोरी थी वो कामयाब हो ही चुकी है, आखिरकार आपकी शादी हो ही चुकी है और सबसे सेक्सी लड़की से आपकी शादी हुई है। मतलब कुछ इस तरीके से सेक्सी या हॉट ऐसे कुछ बोलेगा वो कि उससे शादी हो गई है। तब विहान कहेगा, तो ये जो उटपटांग बातें करता है ना, ये अच्छी लगती है मुझे। जब तू बोलता है इनका लॉजिक तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब तेरे मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला तब खल रही थी ये तेरी उटपटांग बातें कि जो सारा दिन तू कुछ कुछ बोलता रहता है ना, उनका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन वो अच्छी लगती है। तो तीनों भाई बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। ये था आज का एपिसोड।